नमस्कार दोस्तों, हम सभी 23-24 यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए संघर्षशील हैं। और जैसा कि हम सभी ने देखा था पिछली वीडियो में कि सभी विषय को हमने बताया था कि वरीयता क्रम में किस प्रकार हम पढ़ेंगे कि हम जो है मिनिमम समय में मैक्सिमम सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो इसी क्रम में हमारा दूसरा वीडियो है। और क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, 30 से 35 दिनों का जो समय है, उसमें हम किस प्रकार सुनिश्चित टॉपिकों के द्वारा जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और जो है बहुत कम समय है, इस कम समय में जीएस का जो सब्जेक्ट होता है आपका, जीएस में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं और बहुत सी ज़्यादा जानकारियाँ का कलेक्शन होता है। इसको पढ़ने के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता चाहिए, लेकिन हम कम समय में कैसे रिवाइज़ करें, कैसे मैक्सिमम नंबर को गेन करें, इसके लिए जो है कुछ टॉपिक्स कुछ विषय हैं, उनके जो सुनिश्चित टॉपिक्स हैं वो मैं लेके आया हूँ। और इसमें 5 सब्जेक्ट प्रमुख मैंने रखे हुए हैं। और इसमें सबसे पहले मैं बताऊँगा कि विविध जो है, जो हमारा सब्जेक्ट विविध है, इसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं, जिनमें से आप जो है जिन्हें तैयार करके आप जो है मैक्सिमम नंबर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर और किसी भी यूट्यूब चैनल से डाल के देख लीजिएगा, क्योंकि इतना समय अब नहीं बचा है कि इन सारे टॉपिकों को जो है मैं पढ़ाऊँ और पढ़ा के फिर आपको बताऊँ, फिर आप उसको जो है देखिए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। तो कम से कम इसमें से 5-5 टॉपिक आप पर डे 5 से 10 टॉपिक जो है, अगर 10 टॉपिक भी तैयार कर लेते हैं, छोटे टॉपिक अगर हैं, तो उनको 10 टॉपिक और बड़े टॉपिक अगर हैं, तो उनको 5 टॉपिक पर डे आपको जो है तैयार करने पड़ेंगे लगभग। तो इसमें से हम देखते हैं, उसके बाद रिवीजन भी हमको करना रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे विविध में हम क्या तो प्रमुख दिन और दिवस, इससे आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। प्रमुख त्योहार है, नोबेल पुरस्कार है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय संगठन भी आपको याद करने पड़ेंगे। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो करंट में जो पुस्तकें हैं, जिनको कोई प्राइज़ मिला हुआ है, या प्राचीन पुस्तकें जो हमारे पास हैं, जो हमारे साहित्य का अंग है, वो भी पूछी जा सकती हैं। वन रिपोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वन रिपोर्ट, बाघ रिपोर्ट, राष्ट्रीय जल मार्ग, इसमें जलीय जल मार्ग हैं जो हमारे, उनको वो अधिकांश रूप से पूछे जाते हैं। सूचकांक, और उसके बाद नदियों के किनारे पे बसे जो है, जो शहर हैं, वो भी पूछे जाते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र जैसे, और भारत की जनगणना। यहाँ पर देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं, विशेष रूप से कौन से मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय जो हमारी है वो आधारित है। और बैंकों का एकीकरण, बैंक के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ये यहाँ से भी जो है थोड़ा बहुत आ जाता है, जैसे बैंकों का जो है एकीकरण कब हुआ है, ऐसे प्रश्न बनते हैं हमारे। उसके बाद आ जाते हैं भूगोल और पर्यावरण पे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ये विशाल सब्जेक्ट है। इसमें से हम कुछ टॉपिक्स लेंगे। भारत के पर्वत और पठार, हिमालय व उसकी प्रमुख चोटियां, जैसे मकालू, मसालू, कंचनजंगा, गार्डुमिनास्टी। जी, ये भी जो उनकी क्रम है, जैसे पूरब से पश्चिम कौन है, या ऊंचाई के आधार पे पूछ लेता है। जैसे यह हमसे पूछ लेता है कि सबसे जो है पुरानी जो है जो रेंज है वो कौन सी, जैसे आरावली है, उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, ऐसे 17, उसकी ऊंचाई कितनी है, 17-22, ऐसे करके हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा हमसे पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ऐसे करके पूछ लेता है। या हमसे पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोड्डा बेट्टा, जैसे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोड्डा बेट्टा है। या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हमसे पूछ लेगा। ऐसे करके प्रश्न हमारे जो है पेपर में आ सकते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये बहुत जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि इसमें रामसर साइट भी हमसे पूछी जाती है। घास के मैदान, विश्व के घास के मैदान हमसे पूछे जाते हैं, जैसे प्रियरीज है, पंपास है, स्टेपीज है, ऐसे करके घास के मैदान भी हमसे पूछ लिए जाती हैं। जलधाराएं भी हमसे पूछ ली, जैसे केरी की जलधारा है, ठंडी गर्म गल्फ स्ट्रीम, बहुत सी जो ये ठंडी और गर्म जलधाराएं, दोनों जलधाराओं को हमसे पूछ लिया जाता है। विश्व के ज्वालामुखी, जैसे ज्वालामुखी कौन-कौन सी सुषुप्त ज्वालामुखी है, कौन सी जागृत ज्वालामुखी है। हम देख लेंगे करंट में किसका उद्गार हुआ है ज्वालामुखी का, या कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है, तो करंट से रिलेट करके उन जो है टॉपिक्स को हम पढ़ लेंगे। पर्वत, पठार, मारुस्थल, रेगिस्तान कौन-कौन से हैं, जैसे और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 से लेके 51 का तक तो आपको एकदम याद होना चाहिए। उसके बाद जैसे आर्टिकल जो है 75 है, 62 है, 108 है, 118 है, 111 है, 1 आर्टिकल 123 है, 213 है, 352 है, 356 है। जैसे 356 में क्या दिया हुआ है,
कि राष्ट्रपति शासन दिया हुआ है। 352 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय आपात दिया हुआ है। 360 में क्या किया, वित्तीय आपात दिया गया। 356 जैसे है, 356 में पूछ लिया जैसे कि हमसे कि राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो हमसे रिलेट करके पूछ लेगा कि यूपी में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे। तो अगर हमसे पूछ रहे कि यूपी में राष्ट्रपति, तो कैसे ऐसे ही रिलेट करके हमको पढ़ना है। तो यूपी में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा हुआ है भाई साहब, ठीक है। और जैसे कि इसमें भाग पूछ लेगा कि 25 भाग के नाम, कि कौन से भाग में कौन से किस चीज को रखा गया है, जैसे ग्राम पंचायत किसमें है या व्यापार और वाणिज्य किसमें है, ऐसे करके जो है भागों को पूछ लेगा। अनुसूचियां पूछ लेगा। अनुसूचियां जैसे कि हमारे में 12 प्रकार की जो है अनुसूचियां रखी गई हुई हैं। जैसे कि पहली है संघराज है, दूसरी वेतन है, तीसरी शपथ है, चौथी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, पांचवी पिछड़ी अनुसूचित जाति है, छठी अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र है, सातवीं में शक्तियों का विभाजन है, आठवीं में भाषा है, नवीं में विशेष उपबंध है, 10वीं में दल बदल है, 11वीं में ग्राम पंचायत है और 12वीं में नगर पालिका है। ठीक है, ऐसे करके आपको याद करना होगा। अगर मुझे समय मिला तो मैं इनको बहुत अच्छे से आपको याद करवा दूंगा ट्रिक वाइज। और इसके आगे हम पहुंचेंगे तो प्रमुख अनुच्छेद जो मैंने अभी आपको बताए हैं, और संविधान की स्रोत, मतलब संविधान की स्रोत में जैसे उद्देशिका कहाँ से ली गई है, या जो है आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ऐसे करके जो स्रोत है कहाँ से संविधान में जो है हमारे अर्जित किए गए हैं, ये चीज पूछ लेता है। अब आ जाते हैं इतिहास के बारे में। तो प्राचीन काल में प्रमुख राजवंश व उनके संस्थापक, जैसे मौर्य वंश है, शुंग वंश है, कर्ण वंश है, लोहार वंश है, इन वंशों की जो है स्थापना किसने की है, कब की है, ये हमसे पूछ लेता है। थोड़ा बहुत जो है गुप्त काल के बारे में, मौर्य काल के बारे में, आप मोटा मोटा जैसे बुद्ध का जन्म पूछ लेगा, या उनके ग्रंथ जैसे कि हैं वो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद महाजनपद, तो कितने महाजनपद थे, जैसे 16 महाजनपद थे, तो वहां से भी रिलेट करके आपको पूछ सकता है यूपी स्पेशल में कि इन 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद यूपी में थे। तो ऐसे क्वेश्चन में कितने, 8 महाजनपद हमारे यूपी में थे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि प्रमुख युद्ध, मतलब पूरे इतिहास के दौरान में जो भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उनको हम, जैसे प्लासी है, आपका बक्सर का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, और हल्दी घाटी के युद्ध हैं, पानीपत के तीनों युद्ध हैं, ये सारे युद्ध हमको जो है एक बार रिवाइज कर लेने हैं अच्छे से। संगम काल, कभी कभी क्या होता है कि जैसे पाल वंश है या संगम काल है, चोर पांडे, इनके बारे में पूछ लेता है। तो हल्के फुल्के क्वेश्चन, बहुत ही हल्के क्वेश्चन आते हैं इनके, इनमें भी वंश और संस्थापक के पूछ लेता है, या इनका फ्लैग पूछ लेता है कि फ्लैग में कौन सा चित्र का अंकन है, ये पूछ लेता है। गांधी युग, स्पेशली आपको गांधी युग जो है ना वो आपको पूरा पढ़ना है। आप एक वीडियो कोई भी ले लीजिएगा 1-1.5 घंटे का, उसमें गांधी युग इनके का पूरा जो है अध्ययन बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि गांधी युग से 1 से 2 प्रश्न आपको जो है जरूर मिलेंगे। क्रांतिकारी संगठन हमारे हो गए। इसी तरह यूपी में भी पूछ लेगा कि कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन यूपी में थे। तो जैसे HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, किसने स्थापना की, कहाँ पे स्थापना की, इसमें कौन कौन से क्रांतिकारी जो है सम्मिलित थे, और ये यूपी में किस स्थान से थे, तो और यूपी में कहाँ फांसी दी गई है, ये भी पूछ लेता है हमसे। ठीक है, प्रमुख विद्रोह, जैसे कि प्रमुख विद्रोह में कोल, संथाल, पागलपंथी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, ऐसे करके जो है जो विद्रोह हैं वो भी हमसे पूछे जाते हैं कि इन विद्रोहों का जो है नेता कौन था। ठीक है, ऐसे ही 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति में पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे शहर थे जहां पर जो है 1857 की क्रांति का उद्घोष हुआ था। जैसे कि पूछ लेगा इलाहाबाद या लखनऊ या कानपुर या प्रयागराज, ऐसे करके आपके बहुत से जो है इनके लगभग 13 शहर ऐसे हैं जहां पर जो है यहाँ पर 1857 की क्रांति का उद्घोष हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, इसी तरह यूपी से रिलेट करके आपसे पूछ लेगा कि कितने अधिवेशन जो है यूपी में जो है हुए हैं। ठीक है, और कितने अधिवेशन और प्रमुख, जैसे बेलगांव अधिवेशन है, या 1916 का अधिवेशन है, बंगाल विभाजन के समय 1906 का, 1905 का अधिवेशन है, ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछ लेगा। और उत्तर प्रदेश तो वो खुद में तो विशेष है, उसको आपको पढ़ना ही है, जैसे जियोग्राफी से कलेक्ट करके आपको पढ़ लेना है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो यूपी में है हमारी, जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदी, जैसे पूछ लेगा कि गंगा नदी यूपी के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश में है, ऐसे करके आपसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, या उत्तर प्रदेश के
लोकगीत आपसे पूछ लेगा, प्रमुख घराने आपसे पूछ सकता है यूपी के, प्रमुख शोध संस्थान पूछ सकता है, यूपी की जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो आपको मतलब एकदम पढ़नी ही पढ़नी है। यूपी और भारतीय राज्य व्यवस्था ऐसी है जो पर डे आपको इस पे समय देना है। बाकी जो सब्जेक्ट है उनके कुछ टॉपिक्स पढ़ लेंगे, लेकिन ये तो जो दोनों जो सब्जेक्ट है इनको आपको पर डे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इसमें जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये तो आपको एकदम याद कर लेना है। इसमें से भी जो है बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो ये होल जो है हमने समझा कि जीएस में जो है कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मैं अलग हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर जो है, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई साहब, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो या रणनीति आपको पता चलेगी। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ये जीएस के टॉपिक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आवश्यक रूप से जो है आप इस पे जो है इसका लाभ उठाएंगे। जय हिंद।